से बयानबाजी को संज्ञान में लेकर के जो कानून के दायरे में जो बातें बनती हैं ऐसे लोगों के ऊपर बयानबाजी पे अंकुश लगना चाहिए। नहीं, और बीजेपी को क्या ऐसे मतलब लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए आपके हिसाब से? अब वो अटल जी की बीजेपी नहीं रह गई है। जो अटल जी की बीजेपी थी अब वो बीजेपी नहीं रह गई है। अब किसकी बीजेपी? अब बीजेपी जो लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस वन मैन वन पार्टी है, अब वही अब पार्टी रह गई है। अब वो बीजेपी नहीं रह गई है। वन मैन पार्टी मतलब सीधे तौर पे जैसे लोग कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस को कहते थे, अब तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गुजराती कब्जा कर लिए हैं भाजपा पे। जी, तो मंत्री जी देखा जाए तो ये जो जैसे मोदी का ये कहना है कि 23 तारीख होते ही जो बसपा और सपा का अलायंस है वो टूट जाएगा, तो आखिर क्यों? आखिर विकास के मुद्दे क्या? तो हम देखिए, हम तो भाजपा के साथ रहे हैं। पहले तो कहते थे गठबंधन नहीं होगा, फिर गठबंधन हो गया, फिर वो कह रहे थे गठबंधन टूट चलेगा नहीं, चल भी दिया, 2 राउंड का चुनाव भी लड़ लिया। अब कह रहे हैं कि 23 के बाद गठबंधन नहीं रहेगा, तो 23 की गिनतियां तो हो जाएगी अब ना। 23 की गिनती के बाद तब ना गठबंधन टूटेगा कि पहले ही टूट जाएगा। अब उनका जैसे उम्मीद है कि ये सिर्फ 23 मई तक दिखावा है। 23 मई को जब टीवी पर आएगा तो जब 80 सीट भाजपा जीतेगी तो ये अपने आप गठबंधन टूट जाएगा। तो मंत्री जी एक आखिरी क्वेश्चन है कि बीजेपी जो है इस उम्मीद के साथ है कि कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव के सामने जो फिल्मी भोजपुरी स्टार है उनको खड़ा कर दी है, तो आप क्या मानते हैं कि अखिलेश की स्थिति क्या रहेगी आपके हिसाब से? कि अखिलेश नेता हैं, अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम रहे हैं, और अखिलेश जी के सामने वो स्थिति है कि सूरज के सामने दीपक दिखाना। रहुआ उनको नहीं हरा पाए। सूरज के सामने दीपक दिखाने का काम हो रहा है अखिलेश जी के सामने। अखिलेश जी सीएम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धरातल है। भाई रिक्शा चलाने से नहीं होगा। चलिए। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी क्वेश्चन मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि मायावती जी 23 तारीख के बाद बीजेपी से मिलने जाएगी। क्या दिक्कत है? शिवपाल को क्या दिक्कत है? तो मिल चुके हैं, शिवपाल जी तो मिल चुके हैं। जिनका सरकार बनते ही सुरक्षा हटाई गई और जब वो मिल लिए हैं बीजेपी से तो उनको सुरक्षा मिल गई, बंगला मिल गया और सीट भी मिलने की प्रबल संभावना थी। 15 ठो मांग रहे थे, वो सब कहे नहीं 15 नहीं, 1-2 ले लो, तो वो तो पहले मिल चुके हैं। मंत्री जी आज करता हूँ इसे जानता। मंत्री जी आजीवन अब आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? आजीवन की बात कर रहा हूँ। संभावनाएं रहती हैं, तो अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में नहीं। अच्छा अगले धोखा हुआ है लोकसभा चुनाव में रहकर।